इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो बेटा 10th चैप्टर है स्ट्रेट लाइन उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन एक्चुअली होती क्या है? लाइन क्या होती है? ए लाइन इज ए ब्रेडथलेस लेंथ, मींस एक ऐसी लेंथ होती है जिसकी कोई ब्रेडथ नहीं होती। अब इसमें आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, जैसे ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ए और ये हो गया बी। यहाँ पर हम पॉइंट लेके चल रहे हैं x1 y1, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम पॉइंट लेके चल रहे हैं x2 y2। अगर हमें इन दोनों पॉइंट का क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो डिस्टेंस ए बी है वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं हम? x2 माइनस x1, यह आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और प्लस में आएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर उसका हम क्या करेंगे? अंडर रूट। ठीक है, ये वाला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम पॉइंट लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट लेके चल रहे हैं 2 4, और यहाँ पर हम पॉइंट लेके चल रहे हैं 3 5। अगर हमें इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर 3 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यह आएगा 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर उसका क्या आएगा? अंडर रूट। तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, फिर हम उसका करेंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट का ये क्या आ गया? डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड, अगर कोई हमें ट्रायंगल गिवन हो, जैसे हमें कोई भी एक ट्रायंगल गिवन है, ये वाला ए पॉइंट हो गया, ये बी और ये सी, इसका पॉइंट है x1 y1, इसका जो पॉइंट है वो हमें गिवन है x2 y2, और यहां पर पॉइंट हमें गिवन है x3 y3, और हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये वाला भी आपने पहले पढ़ रखा है 10th क्लास में। क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम? एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहां पर हम क्या करेंगे? ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है और फिर उनको सोल्व करना है। ये एरिया आ जाएगा। हो सकता है ये वाला रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाए। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आए ना, बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे आपने सोल्व किया, आपका आंसर आ गया -13, फिर आप लिखोगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो एरिया आपका क्या आएगा? 13 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया हो गया। सेकंड, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है, जैसे कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जब एक से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए। ए पॉइंट हो गया यहाँ पर हो गया बी पॉइंट, और यहाँ पर हो गया सी पॉइंट। अगर हमें 3 पॉइंट गिवन है और आपको चेक करना है या फिर हमें प्रूव करना है कि ये वाले पॉइंट कोलिनियर है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों पॉइंट से हम निकाल लेंगे एरिया। अगर इनका एरिया 0 के इक्वल आ गया तो क्योंकि लाइन का कभी एरिया नहीं होता, लाइन की लेंथ होती है बट इसकी ब्रेड्थ नहीं होती, तो लाइन का एरिया नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कोलिनियर अगर हमें गिवन है तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे? एरिया किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। वहां से अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछता है, जैसे यहाँ पर आपको एक पॉइंट गिवन है K1, यहाँ पर है 3 5 और यहाँ पर है 4 7, आपको इस k की वैल्यू निकालनी है और गिवन होगा कि ये वाले पॉइंट कोलिनियर है। तो यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 0, फिर वहां से हम इस k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको पढ़ना है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन। अगर हमें कोई भी लाइन गिवन है और उसकी आपको क्या निकालनी है? स्लोप। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे? तो स्लोप निकालने से पहले आपको स्लोप का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली स्लोप का मतलब क्या होता है। जैसे हम ये कहते हैं ना, जैसे अगर हम घर बना रहे हैं, ठीक है, तो दरवाजे के बाहर जो हमारा मेन गेट होता है उसके आगे हम, जैसे ये हमारा मेन गेट हो गया, तो इसके आगे हम ऐसे क्या बनवाते हैं? स्लोप। तो एक्चुअली ये स्लोप ही होती है। तो अब आपको इसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे कि स्लोप एक्चुअली होती क्या है। हम डायरेक्ट तब तो ये बोल देते हैं ये स्लोप हो गई, लेकिन एक्चुअली स्लोप होती क्या है? तो ये आपको देखना है। ये वाली हो गई y एक्सिस और ये वाली हो गई x एक्सिस। यहां पर हम कुछ पॉइंट लेके चल रहे हैं, जैसे पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, यहां पर हो गया 1 2 3 4 5।
यहाँ पर ये हमें पता है एक्स एक्सिस और ये क्या हो गई वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस के एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं, जैसे हम एक्स को फिक्स कर देते हैं 2, लेकिन वाई को यहां पर हम चेंज करेंगे। वाई को हम क्या करेंगे चेंज का मतलब ये हो गया वाई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेके चलोगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 ऐसे। लेकिन यहाँ पर एक्स को हमने फिक्स कर रखा है 2 हो गया, तो क्या लेके चलेंगे हम, जैसे पहला पॉइंट 2 1, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 1, यहां लाई करेगा 2 1 हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं 2 1, फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो हमें 2 लेके चलनी है 2 2, फिर हम 2 3 2 4, ऐसे मैं 4 पॉइंट यहाँ पर शो करूंगा किसके इक्वल होंगे। यहाँ पर x को तो हमने फिक्स कर लिया, लेकिन y को मैं चेंज कर रहा हूँ। 2 1 यहाँ हो गया, 2 2 यहाँ पर होगा, 2 3 यहाँ पर होगा, 2 4 यहाँ पर हो गया। अगर हम इन पॉइंट को ऐसे मिलाएं तो क्या स्लोप बनेगी, स्लोप ऐसे होती है, स्लोप होती है ये वाली, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इट इज नॉट ए स्लोप, ये स्लोप नहीं है। तो यहां से आप क्या समझे, अगर हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को अगर हम फिक्स करते हैं तो वो जो लाइन बनेगी वो स्लोप नहीं होगी, इट इज नॉट ए स्लोप। अब की बार हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या चेंज करते हैं, यहां पर हम एक्स को फिक्स कर रहे हैं, अब की बार हम वाई को फिक्स कर देते हैं। जैसे वाई को यहां पर हम वाई की वैल्यू हम 3 रख देते हैं और एक्स को यहां पर फिर हम चेंज करेंगे, एक्स को अब की बार हम चेंज करेंगे। चेंज का मतलब ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेके चलोगे, जैसे 1 2 पॉइंट में यहां लिख रहा हूं 1 2, फिर हम 1 2 नहीं, y की वैल्यू हम 3 लेके चल रहे 1 3, फिर हो गया 2 3, फिर यहाँ पर हो गया 3 3, फिर हो गया 4 3। यहाँ पर हम 4 पॉइंट लेके चलेंगे, x को यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन y को हमने फिक्स कर दिया। 1 3 कहाँ लाई करेगा, x1 और y3 यहाँ पर, x2 y3 यहाँ पर हो गया 2 3, 3 3 आपका यहाँ पर लाई करेगा, 4 4 यहाँ पर लाई करेगा। अगर हम इन पॉइंट को ऐसे मिलाएं तो ये भी आपकी स्लोप नहीं बनेगी, इट इज नॉट ए स्लोप। तो यहाँ पर अगर y को फिक्स करते हैं, x को चेंज करते हैं, तो वो भी स्लोप आपकी नहीं होती। ठीक है, अब क्या करना है, अब की बार हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, यहां पर हम दोनों को चेंज कर रहे हैं, x को भी चेंज करेंगे और y को भी चेंज करेंगे। और चेंज हम किस रेट से करेंगे, यहां पर आपको चेंज करना है सेम इंटरवल लेके। ठीक है, सेम इंटरवल का मतलब ये हो गया, जैसे 1 1, फिर हम लेके चलेंगे 2 2, फिर हम लेके चलेंगे 3 3, और फिर हम लेके चलेंगे 4 4 ऐसे। तो यहाँ पर जितना x है उतना ही y होगा, दोनों चेंज होंगे, पहले 1 1 आया, फिर 2 2 3 3 4 4, 1 1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर 2 2 x2 हो गया, y2 यहाँ पर लाई करेगा, फिर 3 3 कहाँ लाई करेगा, x3 हो गया, y3 यहाँ पर लाई करेगा, x4 हो गया, y4 यहाँ पर लाई करेगा। अगर हम इन पॉइंट को ऐसे मिलाए तो ये आपकी क्या बन गई, स्लोप, इट इज ए स्लोप। तो यहां पर स्लोप की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, अगर यहां पर y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो आपको पता है x भी चेंज हो रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट यहां पर चेंज हो रहे हैं, तो स्लोप एक्चुअली होती क्या है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मींस y का कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है और किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट के अंदर, तो इसी को हम क्या पढ़ते हैं, स्लोप होती है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहां पर स्लोप हम निकालेंगे कैसे, अगर हमें कोई लाइन गिवन है, जैसे एक लाइन आपको गिवन है जिसके 2 पॉइंट हमें गिवन है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 2, एक हो गया 3 4। अब ये पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, तो आपको निकालनी है स्लोप। अब स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, क्या, स्लोप को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से। तो यहां पर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही हो गया, स्लोप इज इक्वल टू चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये स्लोप हो गई। तो यहां पर क्या करना है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इसके इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको सिंपल 2 पॉइंट गिवन है तो इसमें ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। केवल आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 4 माइनस में 2 क्या आ जाएगा 2, अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये कुछ भी आ सकता है, तो ये क्या आ गई स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप का एक मेथड तो ये हो गया, अगर हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट गिवन होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, चाहे क्वेश्चन कोई भी कर रहे हो, और आगे हम कई जगह इसको यूज करेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आएगा x2 माइनस x1, सोल्व कर लेंगे, स्लोप आ जाएगी। नेक्स्ट
ये तो हो गया अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तब स्लोप निकालते हैं। हो सकता है आपको एंगल गिवन हो, जैसे ये वाई एक्सिस हो गई, ये वाली एक्स एक्सिस हो गई, कोई भी एक लाइन है जैसे ये वाली लाइन हो गई, ये यहां पर एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। हो सकता है आपको यहां पर एंगल गिवन हो, ठीक है। अगर हमें थीटा गिवन है, जैसे थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री 45 डिग्री, तो हम इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? अभी हमने किया वो तो किया, अगर हमें इसके 2 पॉइंट गिवन है तो हम स्लोप निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें ये वाला एंगल गिवन है तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे? तो वहां पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो वहां पर हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m = tan थीटा, ठीक है। ये वाला केवल 2 फॉर्मूले होते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो भी हमने पहले किया। अगर हमें यहाँ पर एंगल गिवन है, थीटा गिवन है, तो वहां पर हम स्लोप का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? tan थीटा, और थीटा 30 डिग्री 45 60 कुछ भी आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपको पुट करना है, तो स्लोप किसके इक्वल होगी? tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो यहाँ पर ये स्लोप ऑफ क्या आ गई? लाइन। ऐसे यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 2 लाइन पैरेलल है या फिर 2 लाइन परपेंडिकुलर है, तो वहां पर हम किसको यूज करते हैं? यहाँ पर हम 2 लाइन लेके चल रहे हैं, जैसे एक तो लाइन हो गई AB और एक लाइन हो गई आपकी CD, ये वाली हो गई, ये दोनों पैरेलल है। इसकी स्लोप को हम लेट कर लेते हैं M1 और इसकी स्लोप को हम लेट कर लेते हैं M2। तो बेटा अगर पहली कंडीशन हम पढ़ेंगे, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल CD, अगर ये दोनों लाइन यहाँ पर पैरेलल हमें गिवन है तो दोनों की स्लोप इक्वल होगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लिखेंगे M1 = M2, मीन्स दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। अब बात करते हैं कि दोनों की स्लोप इक्वल क्यों होगी, इसके पीछे रीजन जो है वो एक्चुअली है क्या, कि यहाँ पर अगर 2 लाइन पैरेलल आ जाए तो दोनों की स्लोप क्या होती है? इक्वल। क्यों होती है इक्वल? देखो इधर, ये हो गई आपकी y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। फॉर एग्जांपल 2 लाइन है जो कि दोनों यहाँ पर पैरेलल है, एक तो ये वाली लाइन हो गई और दूसरी ये वाली लाइन हो गई। और अभी मैंने आपको बताया अगर यहाँ पर हमें एंगल गिवन है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? m = tan थीटा, m = tan थीटा। तो यहाँ पर अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाले एंगल वहां पर क्या होते हैं? इक्वल। क्यों होते हैं इक्वल? यहाँ पर ये जो एंगल हो गए ना, ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, और कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये यहाँ पर भी एंगल क्या होगा? 30। फिर tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? 1/√3, और इसकी भी क्या होगी? 1/√3। तो दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती है ना तो दोनों की स्लोप क्या होती है? इक्वल। ये तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड, अगर कोई 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो, जैसे एक लाइन ये AB हो गई और एक ये CD हो गई, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये लाइन हो गई AB और ये हो गई CD। यहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। इसकी स्लोप को हम लेट कर रहे हैं M1 और इसकी स्लोप को हम लेट कर रहे हैं M2। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर ऑन CD, तो वहां पर हम किसको यूज करेंगे? पैरेलल के अंदर तो हम किसको यूज कर रहे हैं कि दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। लेकिन अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो वहां पर हम यूज करेंगे दोनों की मल्टीप्लाई, M1 × M2 किसके इक्वल होगा? -1। मीन्स दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? -1। तो वहां पर दोनों लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अब कैसा क्वेश्चन आएगा? जैसे इसकी स्लोप हमें गिवन है 7/2, इसकी स्लोप हमें क्या गिवन है? फॉर एग्जांपल 7/2, और ये गिवन होगा ये लाइन इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो आपको इसकी स्लोप निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? माइनस करके उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो इस CD की स्लोप क्या आ जाएगी? माइनस करेंगे एक तो, फिर इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2/7, ऐसे निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्लोप हमें गिवन है -8/9, तो इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी? तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 9/8, वो इसकी स्लोप आ जाएगी। अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होगी? इक्वल। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो वहां पर हम यूज करेंगे दोनों की स्लोप की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी? -1 के इक्वल।